नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीएचएसएल 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन पूछे गए जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो सीजीएल के टाइम में एनालिसिस देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल का जब एग्जामिनेशन चल रहा था तो वहाँ भी मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर आ रहा था जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे थे। मैं डायरेक्टली उस टाइप के क्वेश्चन को लेकर आ रहा था। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 218 और ए प्लस बी बराबर 2, देन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस ए बी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर एक डाटा दे रखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ ए प्लस बी। आपको ए भी पता चल जाएगा तो इसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ ये वाला जो इक्वेशन है इसके दोनों तरफ हम लोग क्यूब करेंगे। तो इधर हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, इधर हो जाएगा 2 का होल क्यूब। जब ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8। अब बताइए ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखा है तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे 2। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218 है तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया 218 प्लस 3ab इंटू 2 कितना हो गया 6ab। ये बराबर हो गया 8। ये 218 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 218 हो जाएगा, यानी 6ab बराबर हो गया माइनस 218। 6ab बराबर हो गया माइनस 218। तो यहाँ से ab कितना पता चल जाएगा, ये 218 सॉरी 208 में से 218 चल गया 210 माइनस 210। ये 6 इसको काटेगा, 6 3 18, 3 6 5 30, यानी ए बी का वैल्यू पता चल गया -35। ए बी का वैल्यू पता चल गया -35। आपसे क्वेश्चन पूछा है स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस ए बी। तो स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस ऑफ ए बी का वैल्यू अभी निकल के आया माइनस ऑफ -35। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 + 35 स्क्वायर रूट अंडर 36, स्क्वायर रूट अंडर 36। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता है कि ये 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट अंडर 36। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और बेहद ही इजी क्वेश्चन है, और आज का जो पेपर रहा है खासकर मैथ का और रीजनिंग का, तो आपके एग्जामिनेशन में मैथ और रीजनिंग के काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। तो मान लेते कोई चीज़ है MP 100, इसी पर डिस्काउंट देना है। तो पहले 10% का डिस्काउंट दिए तो बेचेंगे कितना में, 90 पे, 90 यूनिट हो गया। ठीक है, अब उस पर फिर से 20% का डिस्काउंट दिए तो लेंगे कितना उसका 80%। तो जब 90 का 80 लेंगे तो 72 यूनिट। अब फिर उस पर 25% का छूट दिए तो 72 का कितना लेंगे, 75। तो 72 का जब हम 75% करेंगे तो 72 का 75% मतलब 3/4। ये 72 इस 4 को काटेगा 18 बार में, 18 तिया 54, यानी कोई 100 यूनिट का सामान था, ठीक है, जिस पे एक छूट 10%, 20% और 25% का छूट दिए तो वो सामान बिकेगा 54 यूनिट में। आपसे पूछा गया है कि क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। मतलब कह रहा है कि हमको 10 20 25 नहीं देना है, डायरेक्ट जैसे 100 का सामान 54 पे खरीदे तो डिस्काउंट कितने का दिए, 46 का दिए। बोल रहा है हमको 10%, 20%, 25% का 10 तरह का कोई छूट नहीं देना, मुझे एक छूट देना है। वो छूट कितना प्रतिशत का रहेगा, तो 100 यूनिट का सामान है, 54 में बेच रहे हैं तो छूट यहाँ पे कितने का दे रहे, 46 का। कितने का दे रहे, 46 का। तो ये 46% ही इसका एकल छूट होगा, यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछता कि 100 यूनिट का सामान है उसको बेचे कितना में, तो उसका उत्तर हो जाता 54%, उसका उत्तर हो जाता 54%। लेकिन आपसे पूछ रहा है एकल प्रतिशत छूट, यानी 100 का सामान 54 में बेच रहे तो छूट दे रहे हैं कितने का, 46 का।
तो यहाँ पर यूनिट 100 माने तो ये 46% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 55 की जगह 54 होता तो यहाँ पर जो 54 आता, डायरेक्ट लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती कर देते, डायरेक्ट 54% मार देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 25% की दो क्रमागत छूट 250 रुपये की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 100 यूनिट, ठीक है, उस पर पहले 20% की छूट दी है, तो 20% का छूट दी है तो बेचेंगे उसको कितना पे, 80 पर, तो यानी कितना हो गया 80 यूनिट। फिर उस पर 25% की छूट दी है तो बेचेंगे उसको कितना पर, 75 पर, यानी 80 का 75% मतलब 3/4, 20 दिया 60, सॉरी 80 का 75% मतलब 3/4 और ये 20 दिया 60 हो जाएगा। यानी 100 का सामान कितना में बेच रहे, 60 में बेच रहे। बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूट 250 रुपये की एकल छूट के बराबर है। यहाँ पर बोल रहा है 250 रुपये का एकल छूट दे रहा है। यहाँ पर एकल छूट कितना, 100 का सामान 60 पर बेच रहे हैं, एकल छूट कितना हो गया 40 यूनिट का, एकल छूट कितना हो गया 40 यूनिट, यानी ये 40 यूनिट का वैल्यू कितना है 250 रुपये के बराबर। ये 40 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 250 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू, सॉरी 40 यूनिट का वैल्यू 250, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 25 रुपये। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 25 रुपये। आपको निकालना है 100 यूनिट का वैल्यू, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 100 यूनिट, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो गया 625, यानी वस्तु का एमपी पता चल गया 625 रुपया। आप बोल रहा वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते सीपी है, उससे 25% अधिक यानी 125%, वो किसके बराबर है, एमपी के बराबर है। और एमपी आपका यहाँ पर 625 दे रखा, ये 125, ये 625 को काटेगा 5 बार में। अब चूंकि ये 125% था तो नीचे होगा 100, अब ये 100 5 की तरफ जाके मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा 5 गुना 100, 5 गुना 100 कितना हो गया 500 रुपया। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी 500 रुपया होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाए, क्योंकि आपको पता है एग्जाम एनालिसिस बैन है, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि मैं अपने मन से क्वेश्चन बना के लाया हूँ, तो जिस दिन आंसर किया जाएगा उस दिन इस डेट के वीडियो को मिला लीजिएगा, क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 8, 10 और 12 दिन में करते हैं। देखिए 3 पर्सन है ए बी सी, एक करता 8, 10 और 12 दिन, तीनों का एलसीएम लेंगे, 8, 10, 12 का एलसीएम हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, 15 8 120, 10 बी की एफिशिएंसी 12 और सी की एफिशिएंसी 10, ए बी सी की एफिशिएंसी पता चल गया। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5,550 रुपया प्राप्त हुआ, तो बी की राशि कितनी है। यानी देखिए एक 15 यूनिट काम करता है, बी 12 एफिशिएंसी के साथ और सी 10 एफिशिएंसी के साथ, जिसका जैसा एफिशिएंसी होगा उसको उस अनुसार पैसा मिलेगा, जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। ए 15 एफिशिएंसी है उसका, बी का 12 है, सी का 10 है, तो टोटल जो रुपया मिल रहा है वो 5,550 मिल रहा है। तीनों को 15 2 17 10 27 10 37, चूंकि बी का हिस्सा निकालना है तो फिर 12 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जोड़ घटा गुना भागा कर लीजिएगा, 1800 आपका निकल कर आ जाएगा, वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x पे पावर 4 माइनस 79x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड x प्लस x के पावर -1, मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे, तो इधर हो जाएगा x² माइनस 79 प्लस 1/x² इक्वल्स टू 0। अब x² प्लस 1/x² को एक तरफ लिख लेते हैं, -79 इक्वल की उधर जाएगा तो +79। आपको चाहिए x प्लस 1/x, हम अपने मन से इधर 2 ऐड करेंगे तो इधर भी अपने मन से 2 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इधर फॉर्मेट बन गया, x² प्लस 1/x²
प्लस 2 बराबर 81। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बेसिकली x प्लस 1y एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है। x प्लस 1y एक्स का क्या है, होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये x प्लस 1y एक्स का होल स्क्वायर है और इसी का वैल्यू 81 है। अब ये स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी x प्लस 1y एक्स बराबर हो गया स्क्वायर रूट अंडर 81, स्क्वायर रूट अंडर 81। x प्लस 1y एक्स का वैल्यू स्क्वायर रूट अंडर 81, तो x प्लस 1y एक्स निकल के आ गया आपका 9। x प्लस 1y एक्स निकल के आ गया आपका 9, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि या तो हम लोग इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल तरीके से सॉल्व करें या डायरेक्ट प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम a का वैल्यू 0 ले लेते हैं, b का वैल्यू 2 ले लेते हैं और c का वैल्यू 1 ले लेते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस c 1। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर 0 हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म 0 हो गया। तो यहाँ पर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। बचा इक्वल के इधर वाला टर्म, तो इधर हो गया आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन था, इधर हो गया आपका 0, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम लोग टर्म माने थे b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1, तो यहाँ पर c1 अपॉन b माइनस c यानी 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, यानी इसका सही उत्तर होगा 1। दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका है इसको, सॉरी c का वैल्यू 1 था और यहाँ पर a प्लस बी बराबर 2c है, तो a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं c प्लस सी। अब एक c को इधर भेज दीजिए और b को उधर भेज दीजिए, तो a माइनस सी बराबर हो गया c माइनस बी के, a माइनस सी बराबर हो गया c माइनस बी के। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो a अपॉन a माइनस सी है, इसको रहने देते हैं, ठीक है, अपॉन c, b माइनस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a माइनस सी, ठीक है। अब ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, तो a अपॉन a माइनस सी माइनस ऑफ c अपॉन a माइनस सी। अब यहाँ से a माइनस सी एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो गया a माइनस सी अपॉन a माइनस सी, कट के हो गया 1। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली हमेशा हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे, या इस क्वेश्चन का आंसर ही याद रख लीजिए 1, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, यही डाटा रहेगा। हो सकता है वहाँ पर दे रखा होगा x प्लस वाई बराबर 2z, तो आपसे पूछ देगा x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस जेड अपॉन y माइनस जेड। तो इस तरीके का डाटा को याद रखिए, इसका डायरेक्ट आंसर जब भी नजर आए 1। और इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी बार बार, चाहे सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो या एसएससी का कोई और एग्जामिनेशन हो, अगर उसमें अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था, तो प्रत्येक वस्तु की विक्रय मूल्य से प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर दे रखा है 42 वस्तु का एमपी, ठीक है, वो दे रखा है 70 वस्तु के सीपी के बराबर, तो ये कटेगा 7 दहें के 70, 7 छक 42, 2 पचे 10, 2 तिया 6, यानी यहाँ से एक इक्वेशन पता चल गया, 3 टाइम्स ऑफ एमपी बराबर 5 टाइम्स ऑफ सीपी, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ एमपी बराबर 5 टाइम्स ऑफ सीपी। तो यहाँ से सीपी अपॉन एमपी निकाल लेंगे, यहाँ से सीपी अपॉन एमपी पता चल गया रेशियो के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका 3/5, इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। सीपी अपॉन एमपी जो निकल के आ गया है वो आपका 3/5। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है, यानी 25 वस्तु का जो एसपी है वो 21 वस्तु के एमपी के बराबर है। तो यहाँ से एमपी अपॉन एसपी जो होगा, एमपी अपॉन एसपी वो बराबर है 25/21, ठीक है। अब सीपी एमपी और एसपी में एक समान रेशियो लाएंगे, यहाँ पर एमपी 5 है, यहाँ पर एमपी 25 है, तो इस वाले में अगर हम 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो एमपी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीपी अपॉन एमपी पता चल गया, सीपी अपॉन एमपी ऊपर हो गया 15 और नीचे हो गया 25। अब यहाँ पर भी एमपी 25 तो एसपी उसका 21।
अब देखिए CP 15 यूनिट है और SP कितना यूनिट है, 21 यूनिट है, यानी 15 यूनिट का सामान 21 यूनिट में बेचे तो कितने का लाभ हो रहा है, 6 का। कितने का लाभ हो रहा है, 6 का। कितने पर, 15 यूनिट पर, गुना 100 यानी 6 डिवाइडेड बाय 15 गुना 100। तो 6 डिवाइडेड बाय 15 गुना 100, इसको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, और 20 गुना 2 कितना हो गया, 40%। यानी इस क्वेश्चन पे 40% का क्या होगा, परसेंट प्रॉफिट होगा। ये प्लस बता रहा है प्रतिशत प्रॉफिट यानी लाभ होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।